जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे द प्लेटफॉर्म का नोट्स है। ये आपका नवीन सर बाई नवीन सर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का वन लाइनर नोट्स। पेरिस की संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। पेरिस की संधि 1783 ईस्वी में किया गया। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 1783 ईस्वी तक चला था। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा किया। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का महानायक है। जॉर्ज वाशिंगटन को स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ब्रिटेन का अमेरिका के 13 औपनिवेशिक राज्यों पर शासन था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युद्ध में ब्रिटेन का प्रधान सेनापति कॉर्नवालिस था। न्यूली की संधि 27 नवंबर 1919 को मित्र राष्ट्र और बुल्गारिया के बीच हुआ। सेवर्स की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों ने किया था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। नाजी पार्टी जर्मनी की पार्टी थी। 1920 के दशक से 1945 ईस्वी की अवधि में जर्मनी की प्रमुख राजनीतिक पार्टी नाजी पार्टी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद नाजी पार्टी जर्मनी में नस्लवाद और कम्युनिस्ट विरोधी आंदोलन में निहित थी। एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी का प्रमुख नेता था। 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। हिटलर ने जर्मनी के अन्य सभी राजनीतिक दलों को बर्खास्त कर दिया और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया या मार दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की पराजय हुई और इसके बाद नाजी पार्टी को भंग कर दिया गया। सोवियत गणराज्य यूएसएसआर के लिथुआनिया पहले देश का नाम है जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। लिथुआनिया 3 बाल्टिक देशों में सबसे बड़ा है। 11 मार्च 1990 को लिथुआनिया ने यूएसएसआर से अलग होने की घोषणा की। आधुनिक लिथुआनिया यूरोपीय संघ, यूरोपीय परिषद और नाटो का सदस्य है। यूएसएसआर का विघटन से पूर्व क्षेत्रफल 2,24,02,200 वर्ग किलोमीटर था। सोवियत संघ की विघटन की घोषणा 26 दिसंबर 1991 को किया गया। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में यूएसएसआर का राष्ट्रपति बना था। गोर्बाचेव का उस्कोरेनी और पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन और गलासनोस्त खुलापन का नीतियाँ ही पतन का कारण बन गया। साम्यवाद को सकारात्मक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए किया गया था। गोर्बाचेव का उद्देश्य इन अवधारणाओं के मध्य से सोवियत व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन लाना था। गोर्बाचेव के नीतियों को दूसरी सोवियत क्रांति के आगमन का प्रतीक माना गया था। गोर्बाचेव की नीतियाँ यूएसएसआर के विघटन का कारण बनाए। राष्ट्रीय संघ के दायित्वों को निभाने के लिए केलॉग ब्रियापेट में विभिन्न राष्ट्रों ने मिलकर यह घोषणा की कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए। फरवरी 1928 में छठी पैन अमेरिकी कॉन्फ्रेंस में एक प्रस्ताव करते हुए
घोषित किया कि प्रथमाक्रमण मनुष्य मात्र के प्रति अपराध है। प्रत्येक प्रथमाक्रमण प्रतिषिद्ध है और इस कारण निषिद्ध है। इन्हीं विचारों तथा प्रयत्नों को केलाग ब्रिया समझौते का रूप प्रदान किया गया। इसे पेरिस समझौता भी कहा जाता है। केलाग ब्रिया पैक्ट पर 27 अगस्त 1928 ईस्वी को 15 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनेवा में था। जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा पूर्ण हुआ। 1 सितंबर 1870 को सेडान के युद्ध में फ्रांस पूर्णतः प्रूसिया द्वारा पराजित कर दिया गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और जर्मनी के मध्य हुआ। जर्मनी ऑस्ट्रिया साम्राज्य के प्रभाव में 39 भागों में बंटा था। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किया। जर्मनी के एकीकरण के नायक बिस्मार्क था। प्रूसिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। इटली के एकीकरण के जनक जोसेफ मेज़नी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर था। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार ऑटो वन बिस्मार्क थे, जो रक्त एवं लौह नीति का विश्वास करता था। बिस्मार्क प्रूसिया के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रूसिया था। बिस्मार्क के रक्त और लौह नीति का अभिप्राय था। युद्ध 1 सितंबर 1870 को सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। सेडान का युद्ध फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ। 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ। इस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। इस फ्रैंकफर्ट की संधि और उसके बाद की यूरोप में गुटबाजी की शुरुआत को प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण माना जाता है। इटली और जर्मनी में देशभक्ति की भावना का बीज रोपण करने वाला नेपोलियन था। 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका प्रवेश किया। 16 जुलाई 1945 को परमाणु परीक्षण किया गया। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया। 7 दिसंबर 1941 को युद्ध की घोषणा किए बिना जापान ने प्रशांत महासागर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर उसे तहस-नहस कर दिया। इसके अगले दिन अमेरिका और इंग्लैंड ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर इस युद्ध को वास्तविक युद्ध का स्वरूप प्रदान किया। दिसंबर 1941 से मई 1942 तक जापान ने पूर्वी एशिया तथा प्रशांत महासागर में सियाम, हांगकांग, गवान, फिलीपींस, सिंगापुर आदि पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात बर्मा पर अधिकार कर भारत पर आक्रमण का खतरा उत्पन्न कर दिया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद 3 सितंबर फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। स्टालिनग्राड की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ यह जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुई थी। जर्मनी पराजय का आरंभ स्टालिनग्राड से हुआ। रूसी सेना ने जर्मन सेना को चारों ओर से घेर कर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। मार्च 1944 को अमेरिका सेना ने बर्लिन पर बम गिराए। बम बरसाए। 25 अगस्त 1944 को जर्मनी ने पेरिस से मुक्त कर लिया।
नवंबर 1944 में जब मित्र सेनाओं ने हॉलैंड की तरफ जर्मनी से प्रवेश किया, तब जर्मनी ने हिटलर के खिलाफ जनमत तैयार होने लगा और उसे मारने का षड्यंत्र किया गया। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय मुख्यतः रूस को दिया जाता है। मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस एवं फ्रांस के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। 1776 में थॉमस पेन द्वारा सामान्य ज्ञान कॉमन सेंस प्रभावशाली पैम्फलेट को प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की। थॉमस पेन ने द अमेरिकन क्राइसिस राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। कॉमन सेंस में थॉमस पेन ने यह समझाने पर ध्यान केंद्रित किया कि सरकार अपनी सबसे अच्छी व्यवस्था में भी एक आवश्यक बुराई है। उन्होंने कहा कि हर राज्य में समाज एक वरदान है, लेकिन सरकार अपनी सबसे अच्छी स्थिति में एक आवश्यक बुराई है। अपनी सबसे खराब स्थिति में एक असहनीय बुराई है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775-1783 ईस्वी का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिकन उपनिवेशियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई, जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। बेला चमेली क्रांति का संबंध ट्यूनीशिया से है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति जिन अल आबिदीन बेन अली को 28 दिवसीय श्रृंखलाबद्ध गहन विरोध अभियान के कारण जनवरी 2011 ईस्वी में त्यागपत्र देना पड़ा। जैस्मिन क्रांति के कारण तानाशाह राष्ट्रपति को सत्ता छोड़ना पड़ा। जैस्मिन क्रांति नामक मीडिया द्वारा किया गया चीन ने लोकतंत्र समर्थक विरोधी प्रदर्शन ट्यूनीशिया की जैस्मिन क्रांति की तरह किया। इस कारण कुछ आयोजकों के द्वारा इसे भी जैस्मिन रेवोल्यूशन नाम देने का प्रयास किया गया। प्रथम मध्य पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन एवं धरना का दौर 17 दिसंबर 2010 ईस्वी में प्रारंभ किया। इसे अब अरब जागृति, अरब विद्रोह या अरब स्प्रिंग कहा है। ऑरेंज रेवोल्यूशन नवंबर 2004 से जनवरी 2005 के बीच यूक्रेन में हुआ था। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। विजयनगर काल में ही संत माधव विधारण्य हुए थे, जिन्होंने हरिहर एवं बुक्का को मुसलमान से हिंदू बनाया था। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के दरबार में तेनाली रामा जैसे विद्वान रहते थे। तेनाली रामा ने पांडुरंग महात्म्य जैसी पुस्तक की रचना की थी। पांडुरंग महात्म्य की गणना 5 महाकाव्यों में की जाती है। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वैशाली के निकट कुंडग्राम के महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका समय माना
जाता है। 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व द्वितीय जैन संगीति के आयोजन का समय 512 ईस्वी माना जाता है। इस संगीति का आयोजन गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। लुम्बिनी बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थान है क्योंकि यह बुद्ध की जन्मस्थली है। लुम्बिनी वर्तमान समय में नेपाल के तराई में स्थित है। सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सूत्र थे। डॉक्टर सत्यपाल चंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ आंधी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया था। तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। अशोक द्वारा प्रचलित धर्म उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था था। अशोक के दूसरे 7वें स्तंभ लेख में उन गुणों का वर्णन है जो धर्म का निर्माण करते हैं। अशोक के धर्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। शक वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। शक शासकों ने उज्जैन के शक शासक रुद्रदामन प्रथम सबसे प्रसिद्ध शासक था। रुद्रदामन प्रथम का गिरनार अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ सबसे लंबा बड़ा अभिलेख है। पहले अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने संस्कृत में अभिलेख लिखने की परंपरा को प्रारंभ किया। पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने जो सिक्के जारी किया था उसे हम राजा रानी प्रकार का सिक्का एवं विवाह प्रकार के सिक्के के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजवंश का पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आने वाला चीनी यात्री हेनसांग था। हेनसांग को इतिहास में यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इसका यात्रा विवरण सीयूकी के नाम से भी जाना जाता है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने 625 में पर्शियन राजा खुसरो द्वितीय के पास दूत भेजा था। एक पत्र प्राप्त किया, जैसे कि अजंता गुफा की चित्रकला में दिखाया गया है। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता में 29 गुफाएं हैं। अजंता में अब केवल 6 गुफाएं 9, 10, 16, 17 और 1-2 के चित्र ही अवशिष्ट हैं। अन्य नष्ट हो गए हैं। 9वीं से 10वीं गुफाओं के बीच के चित्र सर्वप्राचीन है। इन गुफाओं के चित्रों में एक राजकीय जुलूस का चित्र प्रसिद्ध है। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं सदी के हैं। यहाँ के चित्रों में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया चित्र प्रसिद्ध है। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बम्बई के निकट थाने पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। उसने सिंध 712 तथा मुल्तान पे 713 को जीता।
अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के शासनकाल का साक्षी रहा है। यह पहला विद्वान था जिसने अपनी लेखनी में सर्वप्रथम हिंदी उर्दू का प्रयोग किया था। इसे तूतीय हिंद अर्थात भारत के तोता के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहते हैं कि खोखरों को परास्त कर गौरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने अपने जीते हुए प्रदेशों को ऐबक को प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा था। ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए। राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था।